नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइएगा भाई। आज हम पढ़ेंगे फूल के बारे में। फूल से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते आप बस चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझते हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फूल के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो लिखेगा एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख लो, एंथोलॉजी बोलते हैं सर। ठीक है भाई, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब फूल के देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को आपको समझाऊंगा बड़े ध्यानपूर्वक। ये जो आपके सामने फूल बनाया है मैंने, इसी से आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते रहें और समझते रहें। चलिए देखिएगा, सबसे पहले जो फूल का ये जो भाग है, फूल का जो सबसे नीचा भाग होता है जो कि तने से जुड़ा हुआ होता है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं? तो ये चीज़ बताना होगा आपको। बताइए भाई, ये जो वाला नीचे वाला भाग है, ये इसका काम क्या है? जैसे ये कोई डाली है, इससे यहाँ से लग रहा है, इसी से लगेगा ना, किससे? इससे लगा हुआ है भाई, तो उसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना होगा और समझते हो जाएगा। ठीक है, चलो ये है ना, ये नीचे वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। समझते हुए लिखते हुए जाएगा, इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। अब पुष्पवृंत का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पुष्पवृंत। ठीक है, चलो जो नीचे वाला पार्ट होता है जो जुड़ा हुआ होता है किसी स्टेम से, तने से जो जुड़ा हुआ होता है, उस वाले पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। सर पुष्पवृंत का काम क्या होता है? ये फूल को सहायता देता है। क्या? फूल को सहायता देता है, जिससे टिका रहता है। ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे, सर ये क्या निकल रहा है इधर, ये क्या निकल रहा है? तो जो आपने देखा होगा फूल होते हैं तो उसके ऊपर हरे कलर के होते हैं, हरे कलर की कलियां सी निकली होती हैं। जो ग्रीन कलर की होते हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बाह्य दल। क्या बोलते हैं इनको? बाह्य दल। इनको बोलते हैं बाह्य दल, या इनको इंग्लिश में बोले तो सेपल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंग्लिश में बोलेंगे तो सेपल या बाह्य दल। जो ग्रीन कलर के होते हैं, इनका कलर कैसा होता है समझिएगा, इनका कलर होता है भाई ग्रीन। ठीक है, जो सबसे बाहरी, पहले कोई फूल लेंगे आप तो इस तरीके से, ये फूल लिया आपने तो यहाँ पर इस तरीके से जो पहले इस तरीके से दल होंगे उनको कहते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल को इंग्लिश में बोले तो सेपल बोलेंगे। ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ये पूरा आधार। आगे बात करें तो इससे जो आगे जाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पुष्पासन। इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन। सर पुष्पासन का काम क्या है? पुष्पासन का काम क्या है? पुष्पासन क्या होता है? देखिएगा, जो फूल है, जो फूल की जो कलियां हैं, कलियां यहीं से चढ़ती हैं। कलियां कहाँ से चढ़ती हैं? यहीं से चढ़ते हैं। तो पूछेगा कि पुष्पासन से मतलब कलियां किस भाग से जुड़ी होती हैं, तो आपको बताना होगा पुष्पासन वाले भाग से जो कलियां निकलती हैं ये जुड़ी हुई होती हैं। समझ में आया भाई? चलो, सबसे पहले बाह्य दल हुआ, उसके बाद जो लगे हुए हैं, जो पुष्पासन से जो दल वगैरह जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं पुष्पासन। चलो उसके बाद बात करेंगे, ये इस तरीके से कलियां निकल गई। कलियां निकल गई, एक तरीके से आधार प्रदान करने का काम कर रहा है। किसका? आधार प्रदान करने का काम करता है। जो कलियों को आधार प्रदान करता है। क्या? आधार प्रदान करता है। एक तो सुरक्षा भी देता है क्योंकि इसमें ये लगी हुई होती हैं। आगे बात करेंगे, ये जो कलियां निकली हैं इन कलियों को क्या कहते हैं, समझते हो जाइएगा। मार्कर चेंज करता हूँ। देखिए ये जो कली है इनको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? इनको दल बोल देते हैं, कहीं कहीं दल पुंज भी बोल देते हैं। क्या? दल या दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? दल या दल पुंज। जो ऊपर जो सबसे पहले छोटे वाले उनको तो बोले बाह्य दल, सबसे बाहर के हो गए। उसके बाद जो ऊपर इस तरीके खिले हुए होते हैं उनको बोलते हैं दल। तो इसको इंग्लिश में जरूर लिखिए, इसको पेटल बोलते हैं। क्या? इसको पेटल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया भाई? चलो अब देखते हैं। अब सर यहाँ क्या रह गया? ये पुष्पासन वाला पार्ट रह गया। कभी कभी क्या होता है, कुछ फूल जो पुष्प होते हैं ना, उनसे जो बीज बनता है, क्या बीज बनता है, जो फल बनता है, यहाँ देखिएगा इनसे फल बनता है। कुछ जो ऐसे फूल होते हैं जिनमें जो अंडाशय है, वास्तविकता बात करें तो फल कैसे बनता है? अंडाशय से बनता है, बताऊंगा। फल कैसे बनता है? अंडाशय से बनता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि अंडाशय से ना बन के वो कैसे बन जाते हैं? पुष्पासन से। तो लिखिएगा जो पुष्पासन है इससे कौन कौन से फल बनते हैं? तो इसमें जो सेब है ना, सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती किससे बनते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि सेब और नाशपाती जो पुष्प है उसके किस भाग से बनते हैं, तो आपको बताना होगा पुष्पासन वाले भाग से बनते हैं। और जो जनरल जितने भी जो फल बनते हैं वो बनते हैं आपके अंडाशय वाले भाग से। आगे बात करें तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ऊपर जो फूला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं भाई? इसको अंडाशय।
इंग्लिश में लिख तो ओवरी। क्या बोलते हैं भाई इसको? अंडा से। समझ तो जाएगा। अब ये जो फूला हुआ भाग है इसको अंडा से बोलते हैं। ये अंदर इसमें छोटू सा बच गया, अंदर क्या है इसमें छोटू सा क्या बच गया, तो इसको भी इधर लिख देते हैं, एक बार इधर लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बीजांड या ओव्यूल बोलते हैं, इसको बीजांड लिख लो, बीजांड। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड। इंग्लिश में बोले तो ओव्यूल, ये है बीजांड। अब बीजांड से क्या होता है सर? बीजांड से बनता है बीज। बीजांड से क्या बनता है? बीज। सीड किससे बनता है? आपसे पूछेगा कि पुष्प के किस भाग से आप जो सीड है बीज बनता है, तो आपको बताना होगा बीजांड वाले भाग से क्या बनता है? बीज बन के तैयार हो जाता है। अंडाशय से क्या बनता है सर? आपका क्या बनता है? फल बन जाता है। क्या बनता है भाई? फ्रूट आपका कैसे बनता है? अंडाशय से बनता है। जो फल अंडाशय से बनते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं। समझिएगा, जो फल अंडाशय से बनते हैं उनको सत्य फल कहते हैं। जिन फलों का निर्माण अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है उन्हें असत्य फल कहते हैं। इनको बोले तो असत्य फल लिखेगा, असत्य फल। सेब और नाशपाती कैसे फल हैं? ये है असत्य फल हैं। समझ आया? चलो आगे बात करते हैं। अब बात करें जनन की, बात करेंगे। देखिएगा यहाँ तक समझ तो हो जाएगा भाई। अब बात करेंगे आगे। देखो ये मैंने बताया ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय से ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकली हुई है, ऊपर की तरफ देखिएगा, ये इस तरीके से निकली हुई है। इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं इसको? स्त्री केसर। स्त्री केसर की बोले तो क्या? स्त्री केसर बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, सॉरी इसको बोलते हैं गाइनोशियम। इसको बोलते हैं गाइनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में लिख लो गाइनोशियम। हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर और इंग्लिश में बोले तो गाइनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गाइनोशियम बोलते हैं। अब देखो आपको जानना है कि जो स्त्री केसर है इसके कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है, स्त्री केसर के कौन से भाग होते हैं और क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आपसे। चलो लिखा देता हूं, लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सीधा आता है, सीधा क्वेश्चन समझ लो। नर प्लांट की बात कर रहा हूँ, इनमें जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक क्या होते हैं? नर युग्मक बताओ। सबसे पहले जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं भाई फूल के अंदर, वो क्या होते हैं भाई? परागकण। अभी लिखाऊंगा आपको, क्या होते हैं? परागकण। नर युग्मक होते हैं परागकण। और जो मादा युग्मक की बात करूं तो जो मादा युग्मक कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा। मादा युग्मक होता है आपका बीजांड। क्या होता है? बीजांड। लिख लीजिएगा, समझिएगा, बीजांड को बोलते हैं मादा युग्मक। जैसे हमारे जो हम इंसान की बात करें तो हमारे अंदर जैसे स्पर्म होता है, क्या हमारे अंदर जैसे स्पर्म होता है ना, आपका क्या स्पर्म होता है? शुक्राणु की कंपैरिजन कर सकते हैं किससे? परागकण से, ठीक है, परागकण से। और जो आपका जो बीजांड है, बीजांड की अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो हमारा ओवम होता है ना, ओवम जो अंडाणु होता है उसके समान ही होता है, ठीक है। चलो समझेगा। अब बात करेंगे, ये जो मैंने बताया कि इसको कुल मिला के स्त्री केसर बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन हुए मादा जननांग को क्या कहते हैं? पुष्प के अंदर मादा जननांग को क्या बोलते हैं? तो स्त्री केसर। स्त्री केसर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी मिलेगा, एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो गया तो आपसे बोलेगा गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम कैसा अंग है, कैसा भाग है फूल का, तो आपको बताना होगा ये मादा जननांग वाला भाग होता है। इसके कितने भाग होते हैं वो समझिएगा। सबसे टॉप वाला भाग है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? लिखो भाई, इसको लिखिएगा अच्छे तरीके से लिखो, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में जरूर लिखिएगा। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। आपसे पूछ लेगा कि स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है, तो जो गाइनोशियम का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर परागकण आते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो परागकण हैं यहाँ से पर आते हैं, कहाँ पर बैठते हैं? आते हैं परागकण, यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। अभी बताऊंगा कैसे छोड़ दिए जाते हैं, समझेगा। तो ऊपरी हिस्सा होता है, उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है आपको नली टाइप में, ये नली दिखाई दे रही है, इस नली में जैसे ये परागकण आए और धीरे धीरे अंडाशय तक आ जाते हैं, इसी के माध्यम से आते हैं। तो जो यहाँ देखिए जो परागकण हैं, समझो, परागकण किसकी सहायता से अंडाशय तक पहुंचते हैं, तो आपको बताना होगा। ये है आपका, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल नहीं, इसको हिंदी में लिख लो, हिंदी में समझ आएगी। वर्तिका, हिंदी में लिखो, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं सर? आपको पूछेगा कि वर्तिका क्या होता है, तो जो परागकणों को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक लाने वाली जो नलीनुमा संरचना है उसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं उसको? क्या स्टाइल बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। समझ आया भाई? आया होगा। चलो आगे बात करें तो इसमें और क्या क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो अब जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो ये वाला मैंने समझा ही दिया आपको, आगे नहीं आ गया। अब ये दोनों भाग हैं, ये दोनों भाग हैं, इनको मिला के क्या बोल लेते हैं? इनको स्टामेन भी बोल देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्टामेन।
ठीक है, या फिर इसी को बोले स्टैमेन। ये समझ में आया? आपको आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में? 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर समझते हो जाइएगा अच्छे तरीके से। सभी के सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी भाई, बिल्कुल ईजी है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बशर्ते बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है भाई? एक बार सोच लीजिएगा, समझ लीजिए। चलो भाई, ये आपका हुआ क्लियर। यहाँ तक आपका देखो, फीमेल में यही पार्ट होते हैं। फीमेल के सबसे पहले ऊपरी पार्ट हो गया आपका वर्तिकाग्र या स्टिग्मा हो गया। नेक्स्ट जो नीचे वाली जो नलिनुमा संरचना है, इसको स्टाइल या वर्तिकाग्र कहते हैं। आगे जाएंगे तो आगे अंडाशय आएगा, और इसके अंदर क्या आएगा? ओव्यूल, या फिर जिसे बोलते हैं बीजांड बोलते हैं। ये इसके भाग होते हैं, किसके किसके भाग होते हैं? ये आपके स्त्री केसर के भाग होते हैं, या गाइनोसियम के भाग होते हैं। गाइनोसियम को ही स्टामेन भी बोलते हैं। क्या? स्टामेन भी बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टामेन भी बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया। चलो अब बात करते हैं, पूछेगा आपसे कि पुष्प के अंदर नर जननांग कौन सा होता है? तो इनको सम्मिलित रूप से अगर एक टर्म में बोलें तो पुंकेसर बोले। हिंदी में थोड़ा सा टर्म ऐसे ही है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, हाँ, पहले भागों को देख लो। ये है आपका, इसको पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, सबसे पहले जो एक थैलीनुमा संरचना, ध्यान देखो, एक थैली सी दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश बोलते हैं। इंग्लिश में जरूर लिखना, इसको एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। तो पूछेगा एंथर क्या होता है? एंथर क्या होता है? जो जो नरजनांग है, नरजनांग का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या होता है ये समझ लो, मेन चीज यही है। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि नर युग्मक कौन से होते हैं? परागण। तो जो आपका जो थैलीनुमा संरचना है, कोश का मतलब कोई घर है रखने का, तो या इसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके परागकण। क्या पाए जाते हैं? इनको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। समझ आए? इनको क्या बोलते हैं? परागकण। परागकण को इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है इंग्लिश में। देखो, इंग्लिश में ज़्यादा टर्म देता है आपको, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। पॉलिन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या? पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। समझ आया? और ये जो तंतुनुमा संरचना है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर स्टाइल है, स्टाइल की तरह यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है आपका फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में बोले तो शायद पुतंतु बोलते हैं। पुतंतु। क्या बोलते हैं इसको? पुतंतु बोलते हैं। समझ आया कि नहीं है भाई? मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ तक? अब समझिए, अब समझेगा। अब सर निषेचन कैसे होता है? जैसे हमारे जो ह्यूमन है, इनके अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। इनमें भी निषेचन होता है। निषेचन को परागण बोलते हैं। क्या? निषेचन को परागण बोलते हैं। अब समझिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन बनेगा, देखो, ये हुआ आपका परागकण। परागकण जैसे सपोज करो, जैसे स्पर्म से जो शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु में मान चलो। परागकण क्या है? शुक्राणु है। शुक्राणु का ये यहाँ तक पहुँचना, किस तक? अंडाशय तक पहुँचता है। शुक्राणु का अंडाशय तक पहुँचता है, तभी तो निषेचन होगा ना। हम जो मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्म जाता है भाई, फीमेल के अंदर स्पर्म जाता है, जब तो उसी के बाद ओवम से मिलता है, तब इन्हें फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे यहाँ पर है, ये परागकण क्या करेगा? देखो समझो, यहाँ से ये परागकण निकलेगा भाई, ये रथ में बैठेगा, यहाँ से रथ में बैठेगा। इसके लिए देखो बहुत बड़े अच्छे साधन है। देखो, ये क्या होगा? ये जब पक जाएगा ना, ये जैसे पकेगा ये खुल जाएगा। ये क्या होगा? पाउडर के ऊपर खुल जाएगा। अब खुलेगा तो क्या होगा भाई? कुछ कीट पक्षी आएंगे, कुछ ऐसे होगा कि हवा चलेगी, बहुत ज़्यादा तेज हवा चलेगी। हवा तेज चलेगी तो क्या होगा? हवा के झोंके से ये जो परागकण है इसके ऊपर पलट जाएंगे। एक ही फूल है तो इसी फूल के ऊपर वर्तिकाग्र है इस पर, तो इस पर ये पलट जाएंगे। क्या? इस पर ये पलट जाएंगे, तो फिर यहाँ वर्तिकाग्र पर आएंगे। वर्तिकाग्र पे धीरे धीरे चलते हुए अंडाशय तक आएंगे। अंडाशय पे आएंगे तो फिर तो फर्टिलाइज हो ही जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे। समझो, तो साधन क्या क्या होता है? साधन भी लिख लो, कभी कोई साधन पूछ लेता है। इसमें जो लाने वाले जो साधन क्या क्या होते हैं भाई? साधन देखो, इसमें साधन देखो, आपसे पूछेगा कि परागण में सहायता कौन कौन करता है। तो परागण में एक तो आपका एयर हो गई। परागण में कौन कौन करवाता है आपका? सबसे पहले एक चीज लिख लो, परागण क्या होता है? परागण क्या होता है? परागण लिखो। परागण क्या होता है समझिएगा। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण होता है। समझेगा? परागकण का लेके तो लिख लो, चलो। परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। क्या? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, परागण
कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा, अब सही है। क्या बोलते हैं इसे? परागण कहते हैं। परागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जरूर लिखो भाई, तो इंग्लिश में लिखना पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलिनेशन लिखो, पॉलिनेशन। थोड़ा समझ हो जाएगा भाई। जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में फुल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। और आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी के जो जूलॉजी वो सभी करा दे। अभी बॉटनी वाला पार्ट आपका चला हुआ है, सभी की सभी बॉटनी के देखो, अभी तो हमने कवर कर रहे हैं फूल को, आगे फल को भी कवर करेंगे, पूरे बॉटनी के पार्ट को कवर कर रहे हैं। और भाई अगर आपको पूरी क्लासेस देखनी है 1-1 घंटे की, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, तो वहाँ पर रहेगा। अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलो भाई। हाँ, अब देखिएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ आपका, नहीं करेंगे वेस्ट। कुल मिला के आपको यहाँ पर याद होना चाहिए भाई ना। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो कम से कम आपको यहाँ पर समझ में भी आना चाहिए। चलो देखो भाई, और जो परागण क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि परागण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सर, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण होता है। अब इनको लाने ले जाने का काम कौन करता है? लाने ले जाने का काम साधन लिख लो, ऐसे लिख लो, साधन लिख लो आपकी भाषा में नॉर्मल। इसमें जो माध्यम क्या क्या होते हैं, माध्यम क्या क्या होते हैं? एक माध्यम हो गया आपका हवा, हवा का झोंका आया और बढ़िया तरीके से इस पर ये फैल गया, जैसे पक गया, पकने के बाद ये खुल जाता है, जो परागकोश इस तरीके से खुल जाता है, तो फिर इस पर आ गए। तो परागकण किस पर आगे? वर्तिकाग्र पर। एक तो आपकी एयर हो गई, हवा हो गई, ठीक है, हवा के द्वारा भी ऐसा हो जाता है, हवा के द्वारा हो गया। कभी बारिश के झोंके, पानी वगैरह, इसमें वाटर भी आपका सहायक होता है, पानी भी सहायक होता है। नेक्स्ट जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कीट, कुछ कीट कैसे क्या होते हैं भाई, देखो उड़ते हुए आते हैं कि कुछ मिलेगा, कुछ फूल सुगंधित फूल होते हैं। तो जो इनमें क्या होता है, जो कीट आते हैं ना, तो सुगंध लेने के लिए आते हैं। क्या, किस लेने के लिए? जो बताइए, जो दल पुंज है ना, ये दल पुंज है, इनका काम क्या होता है? ये अट्रैक्शन का काम करते हैं, ये अट्रैक्शन का काम करते हैं। तो पूछेगा कि अट्रैक्शन का काम कौन करता है? पुष्प के अंदर कौन सा भाग करता है? तो दल करते हैं। ये इनमें जो कलर होते हैं ना, इनके रंग बिरंगे, तो ये इन पर क्या है, जो कोई भी कीट है उसकी इच्छा करते हैं भाई बैठे, कुछ सुगंध लें, कुछ मजा लें। तो मजा लेने के लिए आते हैं, मजा लेने जैसे आते हैं, इनके ऊपर बैठ जाते हैं। इनके ऊपर बैठे तो इनके पैरों में क्या है, वो चिपक जाते हैं। क्या, इसके ऊपर ही बैठ गए, मान लो देखो, ये तो बाहर निकाल लिया मैंने, इसके ऊपर बैठ गए तो पैरों के अंदर चिपक गए, पैरों के अंदर पर अगर चिपक गए तो फिर दूसरे पे आप जाएंगे ऐसे ही। तो इनको तो लहर लेनी है भाई, ये दूसरे पहुंचा, इसके ऊपर बैठ गया, तो भाई हो गया निषेचन, क्या, परागण हो गया। आया समझ में कि नहीं आया भाई? आ गया। अब देखिएगा, जो परागण है, मैंने बताया परागण एक जो आपका जो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या होता है? परागण होता है। तो परागण 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? ये पूछेगा आपसे। एक होता है स्वपरागण और परपरागण। देखिए यहाँ देखिए, स्वपरागण और परपरागण समझो, यहाँ पर यहीं पर बात करेंगे, लिखेगा। एक होता है स्वपरागण, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलो, सेल्फ पॉलिनेशन। आगे लिखिएगा, ये होता है परपरागण। परपरागण क्या होता है ये समझो अच्छे तरीके से समझिएगा भाई, ठीक है। परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, समझिएगा। स्वयं अपने, स्वयं क्या होता है? अपना, राइट, अपना ही तो होता है। ये फूल है एक, इसी पर भाई साहब क्या है कि यहाँ पर क्या है, देखो आराम से, थोड़ा सा मैं आपको किसी भी तरीके से समझा सकता हूँ, बट थोड़ा सा फॉर्मली चीज़ों को रख रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो, तो क्या है, जो देखिएगा, जो परागकणों का, ध्यान सुनिएगा, परागकणों का एक ही फूल से या एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना होता है स्वपरागण। क्या बोलता है? स्वपरागण। एक का एक पर ही पहुंच जाना स्वपरागण होता है। तो जैसे क्या, जैसे उदाहरण लिख लो, पूछ लो। तो जैसे गेहूं वगैरह होते हैं ना, गेहूं हुआ, चावल समझ लो, गेहूं, चावल, आम वगैरह, आम भी समझ लो। जो भी देखो, जो फूल है, एक फूल है, अब इसी फूल का इसी फूल पर आ जाना, क्या, इसी फूल के परागकण इसी फूल की वर्तिकाग्र पर आ जाना, ये होता है आपका परागण। तो स्वपरागण हो गया। अब एक फूल ये है अलग है, ये वाला अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये इसका कलर रेड है, इसका ब्लैक है। अब ये यहाँ से चल के यहाँ पर आएगा, तो इसको बोलते हैं परपरागण, क्योंकि ये दूसरी जगह से आया है, तो ये मेहमान है, तो मेहमान नवाजी के लिए इसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परपरागण बोलते हैं। समझ आया? थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करूंगा। और मेरे ख्याल से ये आपको समझ में पूरा का पूरा आ गया। एक बार क्विक रिवीजन करें तो कर लेते हैं, जिससे चीज़ें आपको बेहतर हो जाए भाई, ठीक है। चलो ठीक है भाई, चलो करें रिवीजन भाई, करें रिवीजन करते हैं। देखो, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना होगा एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को बोला जाता है। तो
पुष्प के अंदर नर युग्मक को परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक को परागकण बोलते हैं। हमारे इंसान की तरह बात करें तो जैसे हमारे शरीर में स्पर्म होता है, मादा युग्मक को बोलते हैं बीजांड। बीजांड जैसे हमारे शरीर में क्या होता है? ओवम होता है फीमेल के अंदर, राइट। ये समझ में आया। अब बात करते हैं ये पुष्प की। यहाँ से ये है फूल आपका। फूल में ये जो नीचे वाली डंडी, ये कोई तना है, तने से ये जो डंडीनुमा संरचना है, ये इसको क्या देती है? ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम करते हैं, जिससे कि ये टिके हुए रहते हैं। तो ये जो इसको बोलते हैं पुष्पग्रंथ। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पग्रंथ कहते हैं। पुष्पग्रंथ के ऊपरी वाला जो भाग होता है, ऊपरी वाला भाग होता है इस तरीके से, इस पर हरे हरे, बिल्कुल हरे 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 रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो इस तरीके से दल लटके हुए होते हैं, इस तरीके से होता है ना। आपका बैगन भी देख लो, कुछ भी देख लो, इससे लटके हुए होते हैं हरे हरे। तो जो हरे कलर के होते हैं इनको बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल को इंग्लिश में बोले सेपल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेपल्स बोलते हैं। ये भी इनका काम क्या है सर? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा देने का काम करते हैं, सुरक्षा देने का काम करते हैं। आगे बात करेंगे, ये आगे दल। इसके बाद आते हैं, देखो ग्रीन कलर से मैंने आपको लिख दिया, ये होते हैं दल। दल को बोलते इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। क्या? पेटल बोलते हैं। सर इनका काम क्या है? ये रंग भाई डिफरेंट कलर के होते हैं ना, दल होते कि नहीं होते भाई? किसी में रेड है, गुलाबी, हर रंग के होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। तो देखो, तो इन पर क्या होते हैं भाई? कोई उड़ता हुआ आएगा, पक्षी उड़ता हुआ आएगा, कीट वगैरह आएंगे, तो वो इनकी सुगंध लेने के लिए आते हैं इनके पास। तो ये सुगंध लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ से जो परागण इनके ऊपर गिर जाते हैं, उनके पैरों में चिपक जाते हैं, चले जाते हैं। देखो, तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करिएगा आगे, ये जो इसमें जो जो मादा जननांग है, क्या पुष्प के अंदर जो मादा जननांग है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। इंग्लिश में बोले गाइनोशियम या स्टामेन बोलते हैं, गाइनोशियम या स्टामेन बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं आया भाई? ठीक है भाई, स्टामेन नहीं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टामेन नहीं बोल, स्टामेन स्टिग्मा हो गया, ठीक, छोड़ो इसको। इसको बोलते हैं गाइनोशियम। समझ आया भाई? समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अब जो ऊपरी भाग होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र वाले पार्ट पर क्या आते हैं? परागकण आते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकणों का आना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। अब इस वर्तिकाग्र के माध्यम से नीचे की तरफ परागकणों का आना, वो परागकण इस नलीनुमा संरचना की सहायता से आते हैं, उसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये फूला हुआ भाग होता है, इसको अंडाशय बोलते हैं। इसके बीच में होता है क्या? ओव्यूल या बीजांड। क्या होता है इसके अंदर? बीजांड होती है, अंडाशय होगा, इसको बोलते हैं बीजांड। इसको बोलते हैं बीजांड। ये समझ में आया? जो नर जननांग है उसको बोलते हैं, एक शब्द में बोले तो क्या बोलते हैं? पूरे को क्या पुंकेसर। लिख दिया क्या मैंने? कहीं नहीं लिखा क्या? इनको एक शब्द में बोले तो पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो, पुंकेसर। नहीं लिखा क्या मैंने? पुंकेसर बोलते हैं इनको, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में बोले तो इनको जो नर जननांग है इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, पुंकेसर बोलते हैं। इंग्लिश में लिखो, क्या इंग्लिश में लिखो तो एंड्रोसियम लिख लो, इसको लिख लो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम लिख लो, एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो पुरुष जननांग है उसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और स्त्री जननांग को बोलते हैं स्त्री केसर, राइट। समझ में आया? नेक्स्ट, जो ऊपरी वाला भाग है, ये थैलीनुमा संरचना में ऊपर लटका हुआ रहता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। परागकण किसके समान होते हैं? हमारे शुक्राणु के समान होते हैं। नेक्स्ट बात, जो नीचे वाला जो भाग है जिससे वो सहायता के साथ लटका हुआ होता है उसे कहते हैं फिलामेंट। क्या? फिलामेंट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और भाई जिसको जो खाना वाना कहाँ कैसे पहुंचता है, तो जो पुष्पग्रंथ वाला भाग है इससे इसके लिए सब कुछ सप्लाई होती रहती है। उम्मीद करूंगा भाई आपको समझ में आया होगा। हाँ, और समझाया, जो अंडाशय है, अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। और जो फल अंडाशय की किसी दूसरे भाग से, अंडाशय के अलावा किसी दूसरे भाग से बनते हैं उनको असत्य फल कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा असत्य फल। असत्य फल पूछ लेगा कौन कौन से हैं? नाशपाती और ये ना सेब और नाशपाती इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला जो परागण है दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना स्वपरागण होता है। दूसरे पुष्प के परागकण का और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आना क्या होता है? परपरागण होता है। जो परपरागण किसमें होता है? ये होता है जो घास वगैरह होते हैं ना, ग्रास। उदाहरण लिख लीजिएगा इसका, जो घास होते हैं ना, घास वगैरह में ये सबसे ज्यादा होता है परपरागण। उम्मीद करूंगा भाई आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा हो, वास्तवता में अच्छा लगा हो कि मैंने अच्छा आपको समझाया, तो कृपया करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और भी क्लासेस अगर आपको देखना है तो भाई प्लेलिस्ट में जा करके सभी क्लासेस को आप अच्छी तरीके देख पाएंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद भाई आप सभी के लिए।